ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली का टाइटल है प्रभु परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार। तो आज की मुरली को पढ़ते समय हम ये फोकस करेंगे कि हम ये ज्ञान के लिए नहीं लेकिन एक्सपीरियंस के लिए पढ़ रहे हैं। हमें इस जीवन में बेहद का सुख मिला है, बाबा से भी मिला है, लेकिन बेहद के परिवार से भी मिला है। तो आज इस मुरली के रिवीजन के दौरान हम उन सारी बातों को अनुभव करने की और रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि इस बेहद के परिवार से हमें कितना बेहद का सुख मिला है, कितनी प्राप्तियां भी हुई हैं। और ये प्रभु परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, सर्वश्रेष्ठ परिवार है। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं कि सतयुग में भी जो आपकी दैवीय परिवार होगा उससे भी ये ऊंचा ईश्वरीय परिवार है। तो उसी अनुभव में आज हम अपने आप को ले जाएंगे। तो इस मुरली की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं, पहले उन पर नज़र डालेंगे। बाबा ने बताया कि इस परिवार की क्या क्या यादगार है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बाबा ने एग्जाम्पल दिया है। प्रभु परिवार का यादगार है, आकाश में भी सूर्य, चंद्रमा और लक्की सितारों के रूप में मनाते और पूजते रहते हैं। तो सूर्य है शिव बाबा, चंद्रमा है जैसा कि ब्रह्मा बाबा से हम कंपेयर करते हैं, और लक्की सितारे हैं हम सभी बच्चे। तो जैसे आकाश का ये सौर मंडल है, ऐसे ही हमारा भी ये ईश्वरीय सौर मंडल है। दूसरा यादगार है, बाबा ने बताया, एक तो है गीता, दूसरा है भागवत। तो स्टूडेंट लाइफ का पढ़ाई का यादगार शास्त्र है गीता, क्योंकि गीता में है अंडरस्टैंडिंग की बातें। और प्रभु परिवार के चरित्रों का यादगार का शास्त्र है भागवत। तो ये दोनों में डिस्टिंक्शन है, इनको ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट लाइफ का शास्त्र है गीता और भागवत है चरित्रों का गायन। तीन यादगार हैं प्रभु परिवार की। तो जब हम प्रभु परिवार में आ गए तो क्या क्या बदला, नए जीवन में क्या क्या बदला। तो फंडामेंटली बाबा ने कहा धर्म बदल गया, कर्म बदल गया, यहाँ तक के युग बदल गया। कल युग से हम संगम युग में आ गए, कीचड़ में कमल बन गए, सुखों के संसार में आ गए, साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए। परिवार भी बदल गया। और क्या क्या हुआ, और प्रभु परिवार में आने का क्या मीनिंग है। जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना, और सर्व आत्माओं के स्नेही बन गायन और पूजन योग्य बन जाना, ये भी प्रभु परिवार के संपर्क में आने से हुआ। बाबा ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी परिवार की। क्या मतलब है कि वार से परे हो गए, परिवार में आने से वार से परे हो गए। अब किसी समस्या का, किसी माया का वार नहीं होगा। और ये बात सच भी है कि व्हेन यू आर इन अ फैमिली सो यू आर प्रोटेक्टेड। तो किसी भी तरह का वार माया का हो नहीं सकता। तो परिवार एक सुरक्षा का साधन भी है। और एक बात बाबा ने कही, काफ़ी ये डीप बात है, मुरली में डिटेल में आएगी, कि प्रकृति सदा काल के लिए रिगार्ड देती रहेगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जब परिवार में आते हैं तो वारिस भी बनते हैं, क्योंकि वर्षा मिलता है तो वर्षे के अधिकारी बन गए। वर्षे में क्या क्या मिला है, ये बेहद का वर्षा है, बहुत कुछ अथाह वर्षे में मिला है, वो भी आज देखेंगे। और साकार रूप में प्रभु पालना मिली, ये सबसे बड़े से बड़ा भाग्य है। और ये इतना बड़ा भाग्य है कि बाबा ने कहा कि सतयुग का गायन है कि कोई अप्राप्ति नहीं होती, सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन एक चीज़ है जो वहाँ भी नहीं मिलती। वो क्या है, वो है प्रभु पालना। तो इस बात की रियलाइजेशन हमें करनी है कि इस समय हम प्रभु पालना के अधिकारी बच्चे हैं, जो कि सतयुग में भी नहीं मिलती। तो इतना इस समय का ये महत्व बाबा ने बताया। और परिवार के संबंध में आए तो हमारे दो तरह के संबंध बने। पहले तो हमारा बाबा से संबंध बना क्योंकि हम बच्चे बने, और दूसरा फिर आपस में हमारा भाई बहन का संबंध बना। तो कुल मिला के हमारी हो गई है परिवार हो गया।
एक बार तो बाबा ने कहा था कि छोटा परिवार है, सुखी परिवार है। तो यस, वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से छोटा परिवार है ये, लेकिन इस छोटे परिवार में भी कम से कम 9 लाख और 10 लाख भाई बहनें हैं। तो कितनी सुंदर बातें हैं ये, दिल को खुश करने वाली बातें हैं। तो ये बाबा कहते हैं कि हमारा छोटा परिवार, प्यारा परिवार, सुखी परिवार है। लेकिन देखा जाए तो सारी दुनिया ही हमारा परिवार है, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। तो उस बड़े बेहद परिवार में ये एक ब्राह्मण परिवार हमारा ईश्वरीय परिवार भी है। तो आज एक ऐसी मीठी मुरली को जो कि अनुभव युक्त हमें बनाने वाली है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसकी डेट है 14 दिसंबर 1983। तो फोकस करना है आज हमें अपने अनुभव में गहराई में जाने के लिए। ओम शांति। तो आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं। ब्राह्मण परिवार कितना ऊंचे से ऊंचा परिवार है, उसको सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा ने सबसे पहले परिवार के प्यारे संबंध में लाया है। सिर्फ श्रेष्ठ आत्मा हो यह ज्ञान नहीं दिया, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा बच्चे हो तो बाप और बच्चे के संबंध में लाया है, जिस संबंध में आने से आपस में भी पवित्र संबंध भाई बहन का जुड़ा। जहां बाप दादा भाई बहन का संबंध जुटा तो क्या हो गया? प्रभु परिवार। कभी स्वप्न में भी ऐसे भाग्य को सोचा था कि साकार रूप से डायरेक्ट प्रभु परिवार में वारिस बन वर्षे के अधिकारी बनेंगे। वारिस बनना सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य है। ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। इसको अनुभव करने के लिए हमें काफ़ी साइलेंस में, गहराई में जाना होगा कि हम इस समय डायरेक्ट प्रभु परिवार में हैं। कभी सोचा था कि स्वयं बाप हम बच्चों के लिए हमारे समान साकार रूपधारी बन बाप और बच्चे का सर्व संबंधों का अनुभव कराएंगे। साकार रूप में हम प्रभु पालना लेंगे। यह कभी संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अभी अनुभव कर रहे हो। तो ये जो बात बाबा ने कही, आज पूरे दिन हमें ये लक्ष्य रखना है कि इस अनुभव को हम गहरा करते जाएं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें कितनी गहराई से ये बात महसूस होती है, ये बात इम्पोर्टेंट है। तो ये सब अनुभव करने का भाग्य तब प्राप्त हुआ जब प्रभु परिवार के बने। तो कितने ऊंचे परिवार के अधिकारी बच्चे बने, पवित्र पालना में पल रहे हो। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये जिन्होंने इस बात को अनुभव किया है वो समझ सकते हैं कि बाबा ने कैसे हमारा सुरक्षा का घेरा बनाया है। ईश्वरीय परिवार के द्वारा पवित्र पालना में पल रहे हो, कैसे अलौकिक प्राप्तियों के झूले में झूल रहे हो। यह सब अनुभव करते हो ना। परिवार बदल गया, युग बदल गया, धर्म कर्म सब बदल गया। युग परिवर्तन होने से दुख के संसार से सुखों के संसार में आ गए। साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए। 63 जन्म कीचड़ में रहे और अभी कीचड़ में कमल बन गए। प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना। प्रभु परिवार अर्थात वार से परे हो गए। तो ये परिवार का बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही अच्छा मीनिंग है। इसको हमें याद रखना है, आप नोट कर सकते हैं। तो कभी भी प्रभु बच्चों पर वार नहीं हो सकता। प्रभु परिवार का बने, सदा के लिए सर्व प्राप्तियों के भंडार भरपूर हो गए। मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए। जो प्रकृति भी आप प्रभु बच्चों की दासी बन सेवा करेगी। प्रकृति आप प्रभु परिवार को श्रेष्ठ समझ आपके ऊपर
जन्म जन्मांतर के लिए चंवर यानी पंखा झुलाती रहेगी। तो प्रभु परिवार का बनने के क्या क्या रिजल्ट हुआ, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सर्व प्राप्तियों के भंडार, मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए, जो कि प्रकृति भी दासी बन के सेवा करेगी, या कहेंगे सहयोगी बनकर। श्रेष्ठ आत्माओं के स्वागत में, रिगार्ड में चंवर झुलाते हैं ना। प्रकृति सदा काल के लिए रिगार्ड देती रहेगी। प्रभु परिवार का अभी भी सर्व आत्माओं को स्नेह है। उसी स्नेह के आधार पर अभी तक गायन और पूजन करते रहते हैं। प्रभु परिवार के चरित्रों का अभी भी कितना बड़ा यादगार शास्त्र भागवत प्यार से सुनते और सुनाते रहते हैं। प्रभु परिवार का शिक्षक और गॉडली स्टूडेंट लाइफ का पढ़ाई का यादगार शास्त्र गीता है। कितनी पवित्रता से विधि पूर्वक सुनते और सुनाते हैं। प्रभु परिवार का यादगार आकाश में भी सूर्य, चंद्रमा और लक्की सितारों के रूप में मनाते और पूजते रहते हैं। तो 3 यादगार हमारे मुख्य हो गए, भागवत, गीता और सूर्य, चंद्रमा और लक्की सितारे। तो प्रभु परिवार बाप के दिल तख्त नशीन बनते। ऐसा तख्त सिवाय प्रभु परिवार के और किसी को भी प्राप्त हो नहीं सकता। प्रभु परिवार की यही विशेषता है, जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे तख्त नशीन बनते हैं। और कोई भी राज्य परिवार में सब बच्चे तख्त नशीन नहीं होते हैं, लेकिन प्रभु के सब बच्चे अधिकारी हैं। तो बाकी फैमिलीज में क्या होता है, जो सबसे बड़ा बच्चा होता है ये, तो वही उसी की ही कॉरोनेशन होती है, वही राज्याधिकारी बनता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं यहाँ पे तो आप सभी ही अधिकारी बनते हो। इतना श्रेष्ठ और बड़ा तख्त सारे कल्प में देखा, जिसमें सभी समा जाएं। तो प्रभु परिवार ऐसा परिवार है जो सभी स्वराज्य अधिकारी होते, सभी को राजा बना देता। जन्म लेते ही स्वराज्य का तिलक बाप दादा सभी बच्चों को देते हैं। प्रजा तिलक नहीं देते, राज्य तिलक देते हैं। महिमा भी राज्य तिलक की है ना। राज्य तिलक दिवस विशेष बनाया जाता है, यानी कि कोरोनेशन सेरेमनी डे। आप सबने अपना राज्य तिलक दिवस मनाया है या अभी मनाना है, या मना लिया है ना। तो ये बाबा ने बहुत अच्छी बात पूछी। तो आज आप विशेष योग में इसका भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप ऐसा विजुलाइज करें कि आप सूक्ष्म वतन में जा रहे हैं, और भले ही आपकी कोरोनेशन सेरेमनी पहले हो भी चुकी हो, लेकिन सूक्ष्म वतन में आप जाके फिर से कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा तो आपको वहाँ मिलेंगे ही। आप अन्य आत्माओं का भी आह्वान करके, बाकी जो भी आत्माएं आपको वहाँ मिलें, तो आप अपनी कोरोनेशन सेरेमनी करा सकते हैं। तो आपको तख्त भी दिखाई देगा, तिलक भी मिलेगा और ताज भी मिलेगा। तो बहुत वंडरफुल प्रैक्टिस है ये। तो आप यह योग में कर सकते हैं। तिलक 3 बातों की निशानी होती है, खुशी की निशानी, भाग्य की निशानी, और है संकट दूर होने की निशानी। खुशी की निशानी कैसे है? जैसे कोई भी विशेष अवसर होता है तो तिलक लगाते हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है तो। भाग्य की निशानी है, और किसी युद्ध में विजय होते हैं तो संकट दूर होता है, तो उसकी भी निशानी तिलक है। जब कोई किसी कार्य पर जाते हैं, कार्य सफल रहे, उसके लिए परिवार वाले तिलक लगाकर भेजते हैं। आप सबको तो तिलक लगा हुआ है ना। तिलकधारी, तख्तधारी और विश्व कल्याण के ताजधारी बन गए हो ना। भविष्य का ताज और तिलक इसी जन्म के प्राप्ति की प्रारब्ध है। विशेष प्राप्ति का समय व प्राप्तियों की खान प्राप्त होने का समय अभी है। अभी नहीं तो भविष्य प्रारब्ध भी नहीं। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने पहले भी कई मुरलियों में बताई है कि हमें इस भुलावे में नहीं रहना है कि अभी तो हमें कोई प्राप्ति नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य में मिल जाएगा। बाबा ने कहा नहीं, अभी इसका कनेक्शन ये है, अभी ही प्राप्तियों की अनुभूति हमें होती है,
जैसे कि अभी हम स्वराज्याधिकारी बनते हैं तो फिर हम भविष्य में विश्व राज्याधिकारी बनते हैं। अभी हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है तो वहाँ फिर सारी प्राप्तियाँ होती हैं। तो अभी के ही पुरुषार्थ के आधार पर भविष्य प्रारब्ध है। तो इसी जीवन का गायन है दाता के बच्चों को, वरदाता के बच्चों को अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। भविष्य में फिर भी एक अप्राप्ति तो होगी ना, बाप का मिलन तो नहीं होगा ना। तो ये भी काफ़ी दिल को लगने वाली बात है। इसीलिए वो बात कहते हैं कि कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा तेरा प्यार, अभी तो बाहों में झुलाते हो। तो भविष्य में प्रभु प्राप्ति नहीं होगी, ये बात भी हमें समझनी है। और इसीलिए जितना अनुभव अभी हम संगम पे करना चाहें थोड़े से बचे हुए समय में, वो हमें कर लेना है। फिर ये समय जा रहा है। तो सर्व प्राप्तियों का जीवन ही ईश्वरीय परिवार है। ऐसे परिवार में पहुंच गए हो ना, समझते हो ना, ऐसे ऊंचे परिवार के हैं जिसकी महिमा करें तो अपने दिन रात बीत जाए। देखो भक्तों को कीर्तन गाते गाते कितने दिनों रात बीत जाते हैं, अभी तक भी गा रहे हैं। तो ऐसा नशा और खुशी सदा रहती है। मैं कौन यह पहली सदा याद रहती है। विस्मृति स्मृति के चक्कर में तो नहीं आते हो ना, चक्र से छूट गए हो ना। सुदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात अनेक हद के चक्करों से छूट जाना, ऐसे बन गए हो ना। तो सभी सुदर्शन चक्रधारी हो, मास्टर होना। तो मास्टर सब जानते हैं। रोज अमृत वेले मैं कौन, यह स्मृति में रखो तो सदा समर्थ रहेंगे। तो समर्थी का आधार है स्मृति, और स्मृति को ट्रिगर कैसे करेंगे, मैं कौन। जितनी बार हम ये बात स्मृति में लाएंगे मैं कौन, तो समर्थी आती जाएगी। अच्छा, बाप दादा बेहद के परिवार को देख रहे हैं। बेहद का बाप बेहद के परिवार को बेहद की याद प्यार देते हैं। फिर यहाँ पे हमारे और टाइटल्स हैं इसमें, सदा श्रेष्ठ परिवार के नशे में रहने वाले, प्रभु परिवार के महत्व को जान महान बनने वाले, सर्व प्राप्तियों के भंडार, श्रेष्ठ राज्य भाग्य प्राप्त करने वाले प्रभु रत्नों को याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी हमारे इस प्रभु परिवार के जो मुखिया हैं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, दोनों को बहुत बहुत याद प्यार, धन्यवाद और नमस्ते। फिर बाबा ने कुछ बातें और बताई हैं मीटिंग्स में कि आपको 3 तिलक मिलते हैं, स्वराज्य का तिलक, सर्विसेबल का तिलक और बाप दादा के स्नेही और सहयोगीपन का तिलक। तो बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता को देखते हैं। जन्मते ही विशेष 3 तिलक बाप दादा द्वारा मिले हैं। कौन से? ताज तख्त तो हैं ही, लेकिन 3 तिलक विशेष हैं। एक स्वराज्य का तिलक तो मिला ही है, दूसरा जन्मते ही सर्विसेबल का तिलक मिला है, तीसरा जन्मते ही सर्व परिवार के बाप दादा के स्नेही और सहयोगीपन का तिलक मिला है। तीनों तिलक जन्मते ही मिले ना तो त्रिमूर्ति तिलकधारी हो। ऐसे विशेष सेवाधारी सदा अपने को समझते हो। अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाने के निमित्त बनने की सेवा ड्रामा में मिली हुई है। फिर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसमें। बाबा दिन भर क्या करते हैं, बाबा की दिनचर्या क्या है। बाबा ने कहा कि जितना बच्चे बाप को याद करते हैं उतना बाप भी तो याद करते हैं। सबसे ज़्यादा अखंड अविनाशी बाप की याद है। बच्चे और कार्य में भी बिजी हो जाते हैं, लेकिन बाप का तो काम ही ये है। अमृत वेले से लेकर सबको जगाने का काम शुरू करते हैं। तो देखो कितने बच्चों को जगाना पड़ता है, और फिर देश विदेश में है, एक स्थान पर भी नहीं है। फिर भी बच्चे पूछते हैं कि सारा दिन क्या करते हो। तो बच्चों के बाद फिर भक्तों का करते हैं, फिर साइंस वालों को प्रेरणा देते हैं। तो सभी बच्चों की देख रेख तो करनी पड़े, चाहे ज्ञानी हैं चाहे अज्ञानी हैं, लेकिन कई प्रकार से सहयोगी तो है ना। तो कितने प्रकार के बच्चों की सेवा है। तो सबसे ज़्यादा बिजी कौन है? तो आप सोच के देखो ये कितनी
ये भी कितनी अच्छी बात है कि बाबा क्या करते होंगे, हम सोचते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि बाबा भी कितना बिजी रहते हैं। सिर्फ अंतर ये है कि शरीर का बंधन नहीं है। फिर बाबा ने काफ़ी गहरी बात और बताई, ध्यान देना है हमें, कि बाबा को शरीर का बंधन नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि अभी कुछ टाइम तो आप सब भी बाप समान बनेंगे ही, मूल वतन में रहेंगे, यह भी आशा सभी की पूरी होगी। तो बाबा की जो स्थिति है निर्बंधन, शरीर से न्यारा, वो हम अभी पुरुषार्थ के आधार पर तो अनुभव करते ही हैं, लेकिन जब हम मूल वतन में जाएंगे, घर में होंगे कुछ समय, तो हम बाप समान स्थिति में संपूर्ण रीति से होंगे। तो वो समय नज़दीक आ रहा है घर जाने का। तो इसी तरह की अगर हम एक पुरानी बोली देखें कि बाबा ने कौन कौन सी 3 स्मृतियों का स्वरूप हमें बताया था, तो वो भी हम याद कर सकते हैं। ये 26 दिसंबर 1979 की मुरली में है। एक है स्वयं की स्मृति, दूसरी है बाबा की स्मृति, और तीसरी है ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। जैसे कि गीत बना हुआ है, ये 3 बिंदु मत बिसरो, बिंदु बनो, बीती बातों पे बिंदु धरो, और बिंदु को याद करो। तो ये है हमारी इंटरेस्टिंग पढ़ाई। तो आज दिन भर हमें क्या करना है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे गीतों को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनमें परिवार की बात आती है। जैसे कि गीत है कितना प्यारा है अपने प्यारे बाबा का प्यार, तो इसमें भी ये बताती है कि हमें परिवार मिला है। और भी बहुत सारे ऐसे गीत हैं प्यारे प्यारे, बचपन के दिन भुला ना देना, ये भी इसमें हम याद कर सकते हैं। तो आज दिन भर हमें परिवार के महत्व को रिकॉल करना है। और आप लिखना चाहें तो अपने डायरी में भी आप 10 पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हैं कि आपको दिल से क्या लगता है, कि प्रभु परिवार का क्या महत्व है, आपको क्या लगा, आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो आप नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो बता ही सकते हैं, और 5 पॉइंट्स भी या 10 पॉइंट्स भी, जैसे भी चाहें, लेकिन वो दिल से आना चाहिए, दिल के एक्सपीरियंस से आना चाहिए। तो अभी हम 3-4 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, मुरली की सारी बातों को रिकॉल करेंगे, नोट करेंगे, और पूरे दिन भर का प्लान करेंगे कि आज पूरे दिन में हमें क्या करना है, कैसे इन सारी बातों को रिकॉल करना है। ओके, ओम शांति।